National spokesperson Ashutosh Ranka has accused the Delhi police of using excessive force during yesterday's protest march. He's alleged that protesters were lathi-charged, dragged on the streets and sustained serious injuries. He also claimed that Gitanjali, wife of Sonam Wangchuk, was manhandled during the police action. Ashutosh Ranka has further alleged that the meeting with the government yielded no outcome, saying that 5 hours were wasted and adding that any future talks should now take place at the protest site. He reiterated that the protest would continue until Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns. Take a listen. लाठियां तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक जो साउंड सिस्टम पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे उनको मैनेज करता है, उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी हैं। इतनी बर्बरता हमने आज तक कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, ना देखी है। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। क्लियरली उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। बट आंदोलन इससे अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग Bhavna Sisodia continues to be with us on the broadcast. Bhavna, help us understand the situation today at Jantar Mantar. We know that the protest is continuing. We've heard what the CJP spokesperson has to say, that from now on, they have said that from now onwards, any talks that have to take place with government officials will take place at the protest site and they won't back down. What is the sentiment today? जी देखिए, अगर आज की बात की जाए तो आज की जो जंतर मंतर की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल विपरीत निकलती हुई नजर आ रही हैं। आज युवा कम और पुलिस बल जो है यहाँ पर ज्यादा तैनात किया गया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। अगर सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से कल जो उनके युवा हैं उनको लाठी डंडों से पीटा गया, किस तरीके से उनके सर फोड़े गए और सड़कों पर घसीटा गया। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक जी की पत्नी गीतांजलि जी के जिस की को जो है ट्रक से बाल खींचकर बाहर निकाले गए, इस तरीके का आरोप भी वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनके कुछ साथियों की पसली भी टूटी है, यानी कि पूरी तरीके से वो दिल्ली पुलिस के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि ऐसी क्रूरता की उम्मीद नहीं थी जो कल देखी गई। दिल्ली पुलिस द्वारा कल सभी सीमाएं जो है वो पार कर दी गई, क्योंकि लोगों को जो है आला अधिकारियों द्वारा पीटने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसका विरोध जो है सीजेपी लगातार करती रहेगी। वहीं देखिए, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी लगातार जो है प्रदर्शन पर बैठी हुई है। और कल भी देखा गया था जब सीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो मिलने के लिए पहुंचे थे, जेपी नड्डा से मुलाकात करी थी, जहां एक तरफ आशुतोष रंका थे, वहीं सौरभ दत्त भी जो है उनके साथ मौजूद थे और काफी देर बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो अब साफ तौर पे सीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका कहना है कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रतिक्रिया ना मिलने के बाद, समय बर्बाद करने के बाद, उनका भी ये कहना है कि अगर सरकार हमसे बात करना चाहती है तो अब सरकार को खुद जंतर मंतर आना होगा। और ये प्रदर्शन जो कि बच्चों के भविष्य को लेकर सीजेपी ने शुरू करा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। जी बिल्कुल। Bhavna, stay on with us. We're tracking some information at the moment as far as the Parliament monsoon session is concerned.